किडनी, उसके बाद आता है यूरेटर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये होती है यूरिनरी सिस्टम, जिसका देखिए डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, इसके लिए कमेंट मत करना प्लीज़। तो इस सिस्टम में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। अगर इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर इन्फेक्शन होती है तो उसे बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। टाइप करेंगे नीड एंटीबायोटिक टू ट्रीट यूटीआई, यानी सिफिलैक्सिन दिया जा सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकता है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लेवोफ्लॉक्सासिन। फ्रेंड्स, आज जाने वाले हैं हम लोग यूटीआई के बारे में कि यूटीआई क्या होती है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और यूरिनरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन होती है वो किस किस कारण से होता है, या फिर कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर क्या सिम्टम्स होती है, और कौन कौन से ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज़ कराया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूटीआई। देखिए यूटीआई क्या होती है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि यूरिन पास होने वाली जो ट्रैक्ट होती है, यानी जो रास्ता होती है, उस रास्ता में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले, इट इज़ इन्फेक्शन दैट इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिनरी, देखिए इससे पहले ना थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम को कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आता है। सबसे पहले आता है यूरिनरी सिस्टम में आपका अपर पार्ट में आता है किडनी, उसके बाद आता है यूरेटर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये होती है यूरिनरी सिस्टम, जिसका देखिए डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, इसके लिए कमेंट मत करना प्लीज़, क्योंकि डायग्राम मुझसे उतना अच्छा होता है ना, बस समझने के लिए मैंने ये बना दिया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम क्या कहता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है तो इट इज़ इन्फेक्शन दैट इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि इस यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी यूरिनरी सिस्टम में जो है जहाँ से यूरिन बनता है और यूरिन पास होता है, तो इस सिस्टम में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि देखो ये टाइप्स अगर देखें हम लोग कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहला टाइप की अगर बात करें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होती है तो उसका पहले टाइप्स में आता है पाइलोनेफ्राइटिस। देखिए पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है या फिर पाइलोनेफ्राइटिस किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, व्हेन अफेक्टेड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट विच इज़ किडनी इज़ नॉन एज किडनी इन्फेक्शन या फिर किडनी इन्फेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर क्या कहता है कि यूरिनरी सिस्टम का अपर पार्ट, यानी कि अगर किडनी में इन्फेक्शन होता है, चाहे इसमें या फिर इसमें, तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो यूरेथ्राइटिस होती है। देखिए यूरेथ्राइटिस क्या होता है, यूरेथ्राइटिस से ही समझ में आता है, ये मतलब कि यूरेटर्स में इन्फ्लेमेशन जैसे या फिर इन्फेक्शन, जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। अगर इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर इन्फेक्शन होती है तो उसे बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। क्या होता है कि व्हेन अफेक्टेड यूरेथ्रा, जब यूरेथ्रा इफेक्टेड होता है तो उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। वो इफेक्टेड हो सकता है किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर अनहाइजीन के कारण, वो बहुत सारे रीज़न है जिसके बारे में बात करूँगा आगे चल के। ठीक है, तो यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। उसके बोलते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस किसको बोलता है, देखिए सिस्टाइटिस क्या कहता है कि व्हेन अफेक्टेड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट विच इज़ यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो उसको बोलते हैं इज़ नॉन एज सिस्टाइटिस। जैसे देखिए लोअर पार्ट ये है यूरिनरी सिस्टम, इसका जो लोअर पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट ये हो गया, जिसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टॉप होता है, यानी कि जमा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन आती है किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर किसी भी रीजन से अगर इन्फेक्शन आता है तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये तो हो गई रीजन टाइप्स ऑफ यूटीआई, यानी कि यूटीआई के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसके बाद जानने वाले हैं हम लोग कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसका काउज क्या क्या हो सकता है या फिर रीज़न क्या क्या हो सकता है जिसके कारण मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि यूटीआई का केस देखने को मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले काउज की अगर बात करें हम लोग, काउज की क्या कारण है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण होता है। देखिए अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चाहे वो किडनी में हो जाए या फिर यूरेटर्स में हो जाए या फिर यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा, इसमें से कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर
किसी भी बैक्टीरिया का कारण अगर इन्फेक्शन काउज होता है या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन काउज करता है तो उसे वो मोस्टली बैक्टीरिया के कारण ही इन्फेक्शन होता है, जिसे यूटीआई बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया जो देखा जाता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण मोस्टली यूटीआई का केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो और भी दूसरा अदर बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर कभी कभी वायरस का इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया की बात करें तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा जो है अनहाइजीन, जैसे कि साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखना, पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करना, ये सब जब कंडीशन आती है या फिर देख रेख नहीं करना उस चीज़ का, जैसे क्या होता है कि यूरिन पास करने के लिए मतलब साफ़ सफाई से धोए नहीं या फिर यूरिन रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के कारण जब बॉडी पार्ट में आता है, जैसे मैंने बोला कि यूरेथ्रा वगैरह में, ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन वो अनहाइजीनिक के कारण भी ये देखने को मिल सकता है यूटीआई केसेस। उसके बाद क्या है, यूज़ पब्लिक टॉयलेट, अगर बार बार पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी मतलब हो सकता है यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि देखिए पब्लिक में हो सकता है, पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है कि हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर वहाँ पे टॉयलेट किया होगा और वहीं जाकर टॉयलेट किया तो उस बैक्टीरिया को आने का बाहर से संभावना होती है, इसीलिए बार बार पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ करने से ये केस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइम कैथेटर यूज़ अगर करते हैं, लंबा समय तक कैथेटर अगर यूज़ होता है तो उसके कारण भी यूटीआई का केस देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको किडनी स्टोन के कारण भी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थी और यूरिनरी का टाइप्स देखा मैंने कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कौन कौन से टाइप्स होती है उसके बारे में मैंने बात की। अब बात कर लेते हैं इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है या फिर कौन कौन से लक्षण आती है जिस लक्षण को ये देख करके ये गेस किया जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ताकि उसके लिए फिर डायग्नोज किया जाता है और उसके लिए जो डायग्नोज करने के बाद जब कंफर्म होता है तो उसका ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन का सिम्टम्स क्या होती है या फिर लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है या फिर कौन से लक्षण देखने से मतलब डॉक्टर को लगता है कि नहीं यूटीआई हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग डायग्नोज कराते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यूटीआई का सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स में सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो पेन इन लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विक एरिया में हो सकता है दर्द, ठीक है। चाहे तो एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट है ना तो वहाँ पे या फिर वो पेल्विक जो एरिया होती है वहाँ पे पेन फील होने लगेगा, यानी दर्द होने का एहसास होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मोर यूरिनेशन, यानी कि पेशाब बार बार आएगा, ठीक है, बार बार पेशाब आएगा लेकिन पेशाब होता नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रॉप्स पेशाब होती है तो बार बार यूरिनेशन आता है, इसका सिम्टम्स है यूटीआई का। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट सिम्टम की अगर बात करें तो बर्निंग एंड पेन इन यूरिन। देखिए यूरिन के टाइम में या फिर यूरिनेशन के टाइम या यूरिनेशन के समय जो होता है उसमें जलन टाइप का आता है, पेशाब करते समय जलन लगेगा या फिर दर्द होगा, तो ये भी लक्षण है एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है सिम्टम्स जो कि नीड टू यूरिनेटिंग बट ओनली गेट फ्यू ड्रॉप्स। इसका मतलब ये है, देखिए ऐसा ज़रूरत लगेगा आपको कि मतलब यूरिन आया है या फिर यूरिन के लिए जाना है हमको, ठीक है, बट जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि मतलब कुछ ही ड्रॉप यूरिन आउट होता है, यानी कि कुछ ही ड्रॉप देखने को मिल पाता है, इसीलिए मतलब यूरिनेशन का क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का केस में ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है कि यूरिन बार बार आता है बट जैसे ही जाते हैं तो फिर यूरिन पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, कुछ ड्रॉप होता है उसके बाद फिर स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण की अगर बात करें तो वो आपको फीवर देखने को मिल सकता है, अपर बैक साइड पेन जैसे कि फीवर आना या फिर ऊपर साइड में जैसे किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पीछे की और मतलब ऊपर साइड में पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद नोज़िया या वोमिटिंग का फीलिंग आती है, जैसे उल्टी हो जाता है या फिर नोज़िया जैसा फीलिंग मतलब जी मचलना जैसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कोई अलग सिम्टम्स भी अगर देखने को मिलता है तो वो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर वो डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोस करेंगे, ठीक। तो ये तो सिम्टम्स हो गया फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसका मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट में क्या क्या दिया जाता है। मैनेजमेंट या फिर मैनेज जो करता है डॉक्टर यूटीआई का केस जब जैसे जाता है पेशेंट क्या बताता है, सिम्टम्स बताती है कि ऐसे ऐसे लक्षण जो मैंने बताया यहाँ पे ये सारे लक्षण बताता है, और जैसे ही ये लक्षण बताता है तो इस लक्षण को देखने के बाद डॉक्टर डायग्नोस कराता है और डायग्नोस कराने में जैसे कंफर्म होता है कि यूटीआई का केस होता है तो उस यूटीआई का केस में जो मैनेजमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ करा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जैसे ही ये सब सिम्टम्स देखने को मिला है उसमें करना मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को बताना है कि हमको क्या हुआ है कि मतलब इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद जो है
डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करने के बाद यूटीआई को ठीक करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको प्रिस्क्राइब करेंगे। नीड एंटीबायोटिक टू ट्रीट यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जैसे ही पता चलता है तो डॉक्टर क्या करेंगे कि उसके लिए जो एंटीबायोटिक सूटेबल होती है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक वो भी मैं बात करूँगा, ठीक है। डॉक्टर जो है सेलेक्ट करेंगे, क्या कहता है कि योर डॉक्टर सेलेक्टेड विच बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन जैसा है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर जो है वो बेस्ट एंटीबायोटिक होती है उस एंटीबायोटिक को चूज़ करता है उसके बॉडी के अनुसार या फिर इन्फेक्शन के अनुसार इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देती है। तो उसमें से कौन कौन से एंटीबायोटिक दिया जाता है या फिर देते हैं मोस्टली डॉक्टर, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ जो मोस्टली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें से आपको देखने को मिल सकता है जैसे सम एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि आपको एमोक्सिसिलिन देखने को मिल सकता है कि एमोक्सिसिलिन दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो सिफिलेक्सिन दिया जा सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकता है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लेवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसके बारे में मैंने बात किया कि ये एंटीबायोटिक में से कोई एक एंटीबायोटिक चूज़ करके दिया जा सकता है जो आपके लिए सूटेबल हो, वो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज के अनुसार देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक है जो मैनेज करता है इस यूटीआई को, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। और बात करें फ्रेंड्स इसका जो है इसके अलावा ये तो एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को रोकेगा या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को ठीक करेगा, बैक्टीरिया को किल करके, यानी इन्फेक्शन को ग्रोथ करने नहीं देगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी चलाई जाती है, जैसे लक्षण। अब मान लीजिए यूटीआई का केस आया है वो चीज़ तो पता चला, लेकिन लक्षण देखने को मिलता है कि फीवर है, तो फीवर को कम करने के लिए तो एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन देना पड़ेगा, जैसे कि पैरासीटामोल, पीसीएम की अगर बात करें। उसके अलावा हो सकता है कि जैसे अगर पेन हो, दर्द हो सकता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। तो उस जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर, जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है या फिर नोजिया होती है तो उसमें एंटीएमेटिक मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, तो वो सिम्टम्स के अनुसार जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही चीज़ है जो मैनेजमेंट किया जाता है इन सारे चीज़ों से। एंटीबायोटिक से मैनेजमेंट किया जाता है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स में ये सारी मेडिसिन यूज़ करी जाती है, इनमें से कोई एक उठा लेगा जो अच्छा लगेगा उसको यूज़ करा जा सकता है। उसके अलावा जैसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जो लक्षण देखने को मिलता है उस लक्षण के अनुसार जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बात करें इसका यूटीआई का, तो यही थी फ्रेंड्स कि यूटीआई क्या चीज़ होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या क्या किया जा सकता है या फिर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। वो सारा चीज़ आई होप कि समझ में आ गया आप लोग को यूटीआई का केस, ठीक।